अस्सलाम वालेकुम। मैं आपका भाई हाजी अराफात शेख। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी तबीयत एकदम ठीक है और कल मुझे इंशाअल्लाह ताला हॉस्पिटल से डिस्चार्ज दिया जाएगा और अपने घर फिर लौटूंगा, अपने लोगों के बीच में, अपने ख़ानदान के बीच में, अपने पदाधिकारियों के बीच में, महाराष्ट्र की जनता के साथ में फिर से एक बार काम करने का मौका मिलेगा। खूब आप लोगों ने मेरे लिए दुआएं की। मैं सभी पदाधिकारी का, सभी मेरे दोस्तों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। ख़ास तौर पर मैं इस हॉस्पिटल के मैनेजमेंट के लोगों के लिए तहे दिल से शुक्रिया अदा करूँ। उन्होंने मेरी बहुत खिदमत की, मेरा बहुत ध्यान रखा। चेंबूर में जो कोलेकर हॉस्पिटल है, डॉक्टर कोलेकर होने दो, डॉक्टर खालिद होने दो, सबसे बड़ा अहम रोल जो डॉक्टर खालिद ने निभाया, एक डॉक्टर बन के भी और एक भाई बनकर भी, और जिस तरीके से उन्होंने उनके पूरे रिश्तेदार, उनके भाई जो साथ में जितने भी डॉक्टर थे, डॉक्टर साहिल से लेके सारे लोग, सारे के सारे लोग बिल्कुल मेरा पूरा ध्यान रखे। डॉक्टर वाघमारे जो बेस्ट डॉक्टर है, उस डॉक्टर ने मुझे बिल्कुल हर वो चीज़ जो दवाइयाँ देनी थी राइट टाइम में, जो डिसीजन लेना था वो बिल्कुल लिया। इसलिए मैं सभी डॉक्टर्स का, सभी पदाधिकारियों का, मेरे सभी दोस्तों का और महाराष्ट्र के मेरे जितने भी साथ में जुड़े हुए लोग, सभी लोगों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। इंशाअल्लाह ताला घर जाने के बाद पूरी बात आपके सामने रखूंगा। सिर्फ इतना आज कहूँगा कि बिल्कुल सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करो। इस कोरोना वायरस को लाइटली मत लो। जो मुझे तकलीफ हुई है मैं आपको बता नहीं सकता। कुछ चीज़ें हमको ध्यान देना चाहिए, सरकार का मदद करना चाहिए, डॉक्टर्स की मदद करनी चाहिए। हमारी गलतियों के वजह से हमारे परिवार को तकलीफ नहीं होनी चाहिए। इसीलिए खास तौर पर हमारा ध्यान हमको खुद को रखना है। मास्क पहनो, सैनिटाइजर लगाओ, डिस्टेंस रखो, लोगों के करीब मत जाओ। मैं इतना ही कहूँगा एक अल्फाज में कि जिस हालात में मुझे इस हॉस्पिटल में लाया गया था और 2 दिन जैसे फिश टैंक से मच्छी को बाहर निकालते हैं और जब मच्छी जब तड़पती है, वो तड़प मैंने देखा। वो हालात में मैं यहाँ पे आया था। तो आसान नहीं है। बहुत सारे लोग को कोरोना आके चला गया होगा, बहुत सारे लोग कोरोना, उनको समझ में नहीं आ रहा होगा कि कोरोना बीमारी क्या है, लेकिन ये बहुत भयंकर है। और अगर उसका टाइम पे अगर हमने इलाज कर लिए, डर के घर में नहीं बैठे, डॉक्टर से कंसल्ट किए, डायरेक्ट उसका टेस्ट करा लिए, तो आसानी के साथ ये बीमारी निकल जाएगी। लेकिन अगर हमने वक्त घर पे बिताया और जैसे जैसे वक्त जाएगा वैसा वैसा वो लंग्स को डैमेज करता है। इसलिए मेहरबानी करके अगर बीमार हो तो तुरंत उसका इलाज करो, डॉक्टर्स के कंसल्ट करो, ताबड़तोड़ कोरोना टेस्ट कराओ। ये मैं आपको एक भाई होने के नाते, आपका फैमिली का एक व्यक्ति होने के नाते कह रहा हूँ कि जिस हालात में मुझे लाया गया था मैं बता नहीं सकता। मैं बर्दाश्त नहीं कर रहा था कि किस तरीके से मेरे पूरे फेफड़े के अंदर जितनी तकलीफ हो रही थी मैं आपको बता नहीं सकता। इसीलिए आप ये चीज़ों का ध्यान रखो, कोशिश करो कि घर से ना निकले। बकरीद भी आ रही है, बिल्कुल जिस तरीके से हमने रमज़ान घर में मनाए उसी तरीके से, क्योंकि भीड़ भाड़ ना करते हुए भीड़ भाड़ की जगह में ना जाए, यही आपसे विनती करूँगा, यही मेरी रिक्वेस्ट रहेगी। और आप लोगों ने मेरे लिए दुआएं की, सरकार गरीब नवाज में दुआएं हुई, अजमेर शरीफ में दुआएं हुई, मंदिरों में दुआएं हुई। कई मेरे पदाधिकारियों ने कई मंदिरों के अंदर, मस्जिदों के अंदर, दरगाहों के ऊपर दुआएं की। इसके लिए तहे दिल से मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं और आपकी दुआओं का नतीजा है कि मैं आज आपके सामने बात कर पा रहा हूं। और इंशाअल्लाह ताला कल घर पे पहुंचूंगा, ज़रूर इंशाअल्लाह सबसे मुलाकात करूंगा, सबसे बातें होगी। जिन जिन लोगों ने वॉइस रिकॉर्ड के ज़रिए मुझे, कई लोग रिक्शा वाला, टैक्सी वाला जो रो रहे थे, वो मैंने सब जिंदगी भर के लिए स्टोर करके रखा हूँ। मैं वो चीज़ को भूलूंगा नहीं। फिर एक बार कहूँगा कि अपना ख्याल रखो, सरकार की मदद करो, अपनी फैमिली की मदद करो और अपनी खुद की मदद करो। यही कह के यहीं रुकता हूँ। बाकी की बात इंशाअल्लाह ताला घर जाने के बाद बहुत सारी बातें आपके साथ में शेयर करूँगा। लेकिन आप लोगों ने मेरे लिए दुआ की, इसलिए फिर एक बार तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, खुदा हाफिज़।